नमस्कार, स्वागत है आपका टेक सफर यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिशंकर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बिहार में जमीन की जमाबंदी पंजी किस प्रकार से ऑनलाइन देखते हैं इसके बारे में पूरा प्रोसेस बताने जा रहा हूं। प्रोसेस के साथ साथ मैं आपको बारीकी से यह भी समझाऊंगा कि आप अपने ज़मीन की जो डिटेल्स है उसे ऑनलाइन किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन की कुछ भी थोड़ी सी भी जानकारी पहले से प्राप्त है तो आप जमाबंदी 2 में अपने ज़मीन की पूरी डिटेल्स निकाल सकते हैं, जैसे कि ज़मीन किनके नाम पर है, कितना ज़मीन है और यह ज़मीन का रसीद कब से कब तक कटा है इत्यादि जैसे बहुत सारे डिटेल्स को आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ जानकारी पहले से मालूम होनी चाहिए। अगर जानकारी पहले से मालूम नहीं है तो भी आप अपने ज़मीन की डिटेल्स को निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। वो क्या है मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़मीन की जो जमाबंदी पंजी होती है, रजिस्टर 2 जिसे कहा जाता है, उसे देखने के लिए एक वेबसाइट है जिसका नाम है biharbhumi.bihar.gov.in। आपको इस वेबसाइट को विजिट कर लेनी है। विजिट करने के बाद यहाँ पेज को जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे डिटेल्स आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको जमाबंदी पंजी देखे का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया वेब पेज आपके सामने में ओपन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, पंजी 2 प्रतिवेदन। सबसे पहले यहाँ पे आपको जिला पर क्लिक करके अपने जिला को सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी जिले में आपका ज़मीन है। जिले को सिलेक्ट कर लेने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद आपको अंचल पर क्लिक करके अपने अंचल को सिलेक्ट कर लेना है। अंचल सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड क्लिक करने के बाद यहाँ हल्का पर आपको क्लिक कर लेना है। आपको पहले से अपना हल्का मालूम होना चाहिए। फिर हल्का पर आप सिलेक्ट करेंगे, कुछ समय का आप वेट करेंगे तो यहाँ पर मौजा भी चयन करे का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। फिर मौजा पर क्लिक करके आप अपने मौजा को सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये सारी डिटेल्स जब आपकी सिलेक्ट हो जाएगी तो नीचे आपको ज़मीन की डिटेल्स चेक करने के लिए कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे भाग वर्तमान, रैयत के नाम से खोजे, खाता नंबर से खोजे, पृष्ठ वर्तमान से खोजे, प्लॉट नंबर से खोजे या जमाबंदी संख्या से खोजे। और यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको इन सारी डिटेल्स में से कुछ भी नहीं पता है तो यहाँ आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है समझ 2 को नाम के अनुसार देखिए। आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जो सुरक्षा कोड लिखा हुआ है उस सुरक्षा कोड को आपको यहाँ पर टाइप करना है और यहाँ नीचे में आपको जो सर्च का ऑप्शन दिखाई पड़ता है आपको यहाँ सर्च पर क्लिक कर देना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ समय वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए टोटल जमाबंदी 2 में यहाँ पर कुल 3769 पेज हैं, जो कि मैंने जिस मौजा को सिलेक्ट किया है उस मौजा के अंतर्गत जमाबंदी 2 की डिटेल्स यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। तो आप यहाँ पर बारीकी से पेज बाय पेज अपने ज़मीन को सर्च करके देख सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा था इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ जाएगा अपने ज़मीन की डिटेल्स को निकालने के लिए। लेकिन अगर आपके पास में कुछ भी जानकारी पहले से पता है, जैसे मुझे यहाँ पे खाता नंबर पता है अपने ज़मीन का, तो इसे मैं सिलेक्ट कर लूँगा। इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ समय वेट करना है। तो फिर यहाँ पर देखिए खाता नंबर डालने का ऑप्शन आपको शो करेगा। यहाँ पर आपको क्लिक करके अपना खाता संख्या ज़मीन का दर्ज कर देना है। फिर सुरक्षा कोड जो आपको है 1+1 2 होता है, तो आपको 2 यहाँ पर लिख के सर्च पर क्लिक कर देना है। सर्च करने के बाद आपको कुछ समय का वेट करना है और यहाँ पर देख लीजिए खाता नंबर 9 में जितने भी सारी ज़मीन है और जितना भी सारा पेज है वो सारा यहाँ पर दिखाई पड़ गया। अब आपको जो भी ज़मीन आपके नाम पर है या आपके पूर्वज के नाम पर है तो वो यहाँ पर नाम लिस्ट में आप देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए जैसे यहाँ पर मैं आपको 6 नंबर में रामवरण यादव के बारे में दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर इनका नाम है और मैं इन्हीं का ज़मीन जिसे अगर देखना चाह रहा हूँ तो बगल में जो आँख का निशान अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो क्लिक करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर इसकी एक PDF फाइल आपके सामने में ओपन हो जाती है। यहाँ पर देख लीजिए PDF फाइल ओपन हो चुकी है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा, जहाँ पर जमीन की पूरी डिटेल्स रहती है, जैसे कि जमीन में कितना रकबा है। रकबा कहते हैं जमीन का जो मतलब कि क्षेत्रफल होता है उसे रकबा कहा जाता है। कितना जमीन जैसे कट्ठा में या यहाँ डेसिमल में आपको शो कर रहा है। उसके बाद प्लॉट संख्या या खेसरा संख्या भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। उसके बाद जमीन का जो तारीख है, अंतिम लगान का विवरण, वो भी यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग अपने जमीन का जमाबंदी 2 में सारा डिटेल्स ऑनलाइन निकाल सकते हैं।
मैं यहाँ पे इसे थोड़ा बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद कुछ और डिटेल्स है जो मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा इस वीडियो में आप ध्यान से देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए कैसा, जैसे कि भाग वर्तमान, तो जो जमाबंदी 2 में होता है भाग संख्या, तो वो अगर आपको पता है तो वो आप इसे सिलेक्ट करके निकाल सकते हैं। अगर आपको जमीन किनके नाम पर है, देखिए सबसे आसान तो यही होगा कि आपको अगर कुछ भी अंदेशा है कि जमीन इनके नाम पर रजिस्टर है, तो यहाँ पर रैयत का नाम खोजे को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कुछ समय वेट करना है और रैयत का नाम आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख के सर्च कर लेंगे। देखिए दोनों में लिखने का इतना ही मतलब है कि होता क्या है कि कुछ नाम यहाँ पे इंग्लिश में टाइप रहता है तो कुछ नाम यहाँ पर अंग्रेजी में टाइप रहता है, तो वो आपको देख लेना है। नाम टाइप कर देने के बाद फिर से सुरक्षा कोड को आपको यहाँ पर दर्ज करके सर्च पर क्लिक करके वेट कर लेना है। यहाँ पर देख लीजिए जो मैंने यहाँ पर नाम सर्च किया उस नाम से बहुत सारी ज़मीन की डिटेल्स यहाँ पर निकल चुकी है। अब इसमें से आपको हर एक ज़मीन की डिटेल्स को यहाँ पर देखे पर क्लिक करके चेक कर लेना है कि आप जिस व्यक्ति का ज़मीन का डिटेल्स देखना चाहते हैं ये उन्हीं का है या किसी और का है। ये पता आपको उनके पिता के नाम से चल जाएगा कि ये ज़मीन उनके नाम पर है या ये किसी और व्यक्ति का नाम है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने बारीकी से आपको बता दिया किस प्रकार से आप लोग घर बैठे हुए, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो जमाबंदी 2 यानी कि रजिस्टर 2 को ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देना चाहूँगा कि बहुत सारे ज़मीन की डिटेल्स ऑनलाइन अपडेट नहीं रहती है, तो हो सकता है कि आपको उस ज़मीन की डिटेल्स यहाँ पर देखने को ना मिले। लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है, आप जाकर अपने नज़दीक के रजिस्ट्री ऑफिस में अपने उस ज़मीन का मोटेशन फिर से करवा कर या आप उसे ऑनलाइन चढ़वा सकते हैं। ऐसा सुविधा अब जारी कर दिया जा चुका है। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।